ये मुल्क वलियों का मुल्क है, सूफियों का मुल्क है, दुर्वेशों का मुल्क है, फकीरों का मुल्क है, आशिकाने मुस्तफा का मुल्क है। यही वजह है पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर दरूदो सलाम का जो नजराना भेजने की सादतें हिंदुस्तान को हासिल हैं, वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं। इसी मुल्क में जब पहला सफर ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया और दिल्ली की जमीन पर कयाम फरमा लिया, तन्हा नहीं, साथ में 40 औलियाए किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सज्जों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया, अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई, खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है, अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। और मैं कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं, उसे भी बर्दाश्त ना हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया। ये किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। चारों तरफ से घेर लिया, कमांडर करीब आया गरीब नवाज के, साथियों से बोला ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, इंडियन नहीं है, बाहर से आए। वो समझ रहे थे कि बाहर से आए हैं तो भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर उन नादानों को क्या मालूम था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया, वो तो मुस्तफा का दीन देने आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कमांडर ने कहा हमला मत करना, ये हमला करने की चीज नहीं है, ये माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज थी। करीब आ गए, कहा बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। हमारे मुल्क में ऐसे कल्चर के लोग नहीं रहते। आप कहां से आए हैं? आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाए? कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिल्ली की जिम्मेदारी ख्वाजा कुतुबुद्दीन को सौंप दी गरीब नवाज ने और अजमेर के लिए रवाना हो गए। जाते जाते 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख की घर वापसी हो गई। कान खोल करके सुन लो, उलमा की मौजूदगी में बताना चाहता हूं, आज जो भारत में इस्लाम है, ये इस्लाम हमें अकबर बादशाह से नहीं मिला, ये इस्लाम हमें हुमायूं से नहीं मिला, ये हमें बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं मिला, ये इस्लाम राजाओं ने नहीं दिया, ये इस्लाम हमें महाराजाओं ने नहीं दिया। याद रखो, ये जो इस्लाम है भारत में, ये इस्लाम हमें फकीरों ने दिया है, दुर्वेशों ने दिया है। नोट करो, ये इस्लाम हमें
कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी, महबूबे इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शामदार, वारिसे देवा, मखदूमे के चौचा, मखदूमे जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याह्या मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकारे महरेरा, इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल्फसानी, मुजद्दिद इस्लाम, इमाम अहमद रजा से मिला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम हजरात, हम इस वतन से ऐसे ही मोहब्बत नहीं करते, बोलो मोहब्बत से। हम इस वतन से ऐसे ही प्यार नहीं करते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में तबलीग कर रहे हैं और नबी की मर्जी यह है कि उमर इस्लाम ले आए। नबी चाहते हैं उमर मुसलमान हो जाए, मगर उमर के भेजे में ये बात उतर नहीं रही। तो मेरे रसूल ने क्या किया मालूम है? उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांग लिया। तवज्जो कीजिएगा जरा सा, रसूलुल्लाह ने उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांगा। और करम देखो मुस्तफा जाने रहमत का, उमर को इस्लाम के लिए मांगा और हम हिंदुस्तानियों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। और जब रसूल ने अता किया इस मुल्क के लिए, तो इसका मतलब ये भारत रसूल की नजरों में है, ये भारत मुस्तफा की निगाहों में है, ये भारत मुस्तफा की नजरों में है। हजरात एक बात और सुनिए, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा जन्नत से जाओ, बाहर निकल जाओ, तो खुदा कहीं भी भेज देता? बोलो, किसी मुल्क चले जाते, अफ्रीका के जंगलों में उतार देता, लेकिन कहां भेजा? अरे जोर से बोलो, यही बातें तो याद करने की हैं। यही तो मैं चाहता हूं कि आप याद रखो, ताकि लोग आपसे सवाल करते जाएं और आप मुंह तोड़ जवाब देते चले जाएं। कहां भेजा अल्लाह ने? वो मौला कहीं भेज सकता था, भेजा कहां? भारत में। इसका मतलब यह है अल्लाह का पहला नबी हिंदुस्तान आया है। तो इसका मतलब यह है कि ये धरती अल्लाह को भी पसंद है। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आदम हिंदुस्तान आए, उजाले से आए थे, जन्नत से आए थे, रोशनी से आए थे, नूरानी माहौल से आए थे। हिंदुस्तान आए, अंधेरा ही अंधेरा। रोने लगे, दुआ करने लगे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, मौला मैंने खता कर दी है, माफी चाहता हूं। रो रहे हैं आदम, भारत में रोए आदम, आंसू बहाया आदम ने, तड़पे आदम, खुदा से खता की माफी मांगा आदम ने, मचलते रहे आदम। नोट करो, भारत में सजदा किया आदम ने, रुकू किया आदम ने। और कल्बो जिगर में ये बात उतार लो, आदम जहां नमाज पढ़ रहे हैं, जिस मिट्टी में अजान हो रही है, उसी जगह जिब्रील आ रहे हैं। और आदम तन्हा नहीं, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ा था, जहां ख्वाजा गरीब नवाज हो, जहां औलिया किराम हो, जहां आदम पैगंबर हो, जिनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी हो, तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं सारे जहां से अच्छा। अरे जोर से बोलो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हजरात, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं बड़े प्यार से। इस वतन से हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इस वतन की मिट्टी में हमारे पुरखों का खून शामिल। ये भारत ऐसे नहीं आजाद हो गया, हमारी माएं बेवा हुई हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारे इमामों को, उलमा को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है तब भारत आजाद हुआ है।
बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों की गर्दनों को काट करके दस्तरखान पर रखा गया है, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। लेकिन मुसलमानों, तुम तारीख नहीं पढ़ते, हिस्ट्री नहीं पढ़ते। पढ़ो और इस पर गौर करो कि इस मुल्क में तुमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और ये फतवा जिहाद कुरान की रोशनी में दिया था। मैं तवज्जो चाहता हूं, किसकी रोशनी में दिया था? कुरान की रोशनी में। कहने की इजाजत दो, अगर भारत में कुरान ना होता तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। और आज तरह तरह की बकवास, मदारिस अरबिया, दहशतगर्दी के अड्डे हैं। मदरसों का जायजा लेना है, किसी दिन चले आना। मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान या जो आपसे करीब मदरसा हो चले जाना। हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब को ले लेना और बाजार से 2 किलो सेब खरीद लेना और खरीद करके किसी मदरसे के हॉस्टल रूम में पहुंच जाना और कहना, बच्चों तुम्हारी तादाद ज्यादा है, सेब कम है, जरा चाकू ले आओ, सेब काटे हैं ताकि तुम्हें खिला दें। मैं गारंटी से कहता हूं कि पूरे हॉस्टल में एक छुरी नहीं मिलेगी। अरे बोलो यार, एक चाकू पूरे हॉस्टल में नहीं मिलेगा। अरे वो कौम जो एक चाकू न रखती हो, वो तलवारें क्या रखेगी? जो इतनी पतली दाल को खाना पसंद करते हो कि जरूरत पड़े तो वजू कर लो। याद रखो, मदरसों से दहशतगर्दी नहीं फैलती, मदरसों से दहशतगर्दी का खात्मा होता है, आतंकवाद का खात्मा होता है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मदरसे की चटाई में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया था। और जब आपको इंडोमान ले जाया गया और उस जजीरे में काले पानी की सजा दे दी, तो जिस वक्त आप पहुंचे तो आपने अंग्रेजों से कहा, एक कलम दे दो और एक कागज दे दो, मैं अपने वतन हिंदुस्तान की तारीख लिखना चाहता हूं। अंग्रेजों ने कहा, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, न कलम मिलेगा न कागज। मैं तवज्जो चाहता हूं। तो उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने क्या कहा था? अंग्रेजों, फजल हक के हौसलों को तुम मिटा नहीं सकते, कागज मत दो, कलम मत दो। फजल हक रसूलुल्लाह का चहीता, गरीब नवाज का प्यारा, कोयले को कलम बना लेगा और कपड़े को कागज बना डाला। अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख दी। घर के लोग मुलाकात करने गए, उसी दिन अल्लामा फजल हक खैराबादी का जनाजा जेल से निकल रहा था। हमारे इन बुजुर्गों ने, आलिमों ने ये कुर्बानियां दी हैं, तब हिंदुस्तान को आजादी मिली है। आज अल्लामा फजल हक खैराबादी का अल्हम्दुलिल्लाह उर्स होता है। यहां पे मैं उलमा की एक खास तवज्जो चाहता हूं। उर्स किसका होता है? जो आला हजरत के अकीदे का होता है। अरे बोलो भाई, इसका मतलब जो मुजाहिदीन आजादी, वतन की आजादी में जंग कर रहे थे, वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते थे। लेकिन थोड़ा सा मैं और गुजारिश करूंगा अपने उलमा से, कीमती बातें टाइम पर आप कराते नहीं हो। मैं उलमा से कहना चाहता हूं, मेरा ये पैगाम पहुंचा दीजिए, थोड़ा से आप सहाफत के मैदान में निकल के आइए। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी का मौका होता है तो आपका कलम नहीं चलता। अखबार को मुस्लिम न्यूज की जरूरत होती है। बदअकीदे जो न्यूज लिखते हैं वो जाके अखबारों में छप जाती है। अगर आप लिख करके देने लगे और सुन्नी उलमा के नाम पेश करने लगे तो वो अखबारों की जीनत बनेंगे। हमारी नस्ल को, कौम को, हमारे बच्चों को मालूम होगा कि जिन्होंने भारत की आजादी में हिस्सा लिया वो सब अहले सुन्नत वल जमात में से थे। थोड़ी उलमा को अपने अंदर तब्दीली लाना चाहिए, इस मैदान में कदम रखना चाहिए। कौन नहीं जानता मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को, मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को, जिस वक्त काले पानी की सजा काट कर मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी निकल रहे थे, पूछ लीजिए हजरत से, उनके दोनों हाथों में किताब थी। एक हाथ में तवारीख हबीबे इला थी और एक हाथ में इल्मुस्सिगा थी।
और ये किताब दाखिले निसाब है मदारिस अरबिया में। गोया अरबी मदरसों में वो किताब पढ़ाई जाती हैं जो मुजाहिदीन आजादी ने लिखा है। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को जब मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगो, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मोजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो। मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी ये कौन है? मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी। इन्होंने कुर्बानी दी है तब वतन को आजादी मिली है। मौलाना हसरत मुहानी कुर्बान हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है। और ये सब अहले सुन्नत वल जमात में से। इसीलिए तो हसरत मुहानी ने कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है और आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। ये हमारे अकाबरीन मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मौलाना फजलुर रसूल साहब बदायूनी, मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, हमारी जमात के इन उलमा ने कुर्बानियां दी हैं तब भारत आजाद हुआ है। नोट करो, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। मेरे नबी की आमद के सदके में पूरी कायनात को आजादी मिली। मेरे नबी की तशरीफ आवरी से पूरी दुनिया को आजादी मिली। हजरात एक बात और सुनिए, ऐसा बेमिसाल नबी, ऐसा लाजवाब नबी कायनात में मिसाल नहीं लाई जा सकती। आज अगर हमें अपना हक मांगना हो तो हम क्या करते हैं? धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, यही तो करते हैं, तब हक मिलता है। झारखंड चले जाओ, हर 6 महीने में रेल की पटरी उखाड़ के फेंक देते। बंगाल जाओ, हर साल बंगाल बंद, लाल लाल झंडा लिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उनसे पूछो क्या हुआ दादा, तो बोलेगा अमीना बुझू, आगे वाले से पूछो। हमको नहीं मालूम, हमको तो नेताजी ने कहा था डंडा ले आओ, झंडा ले आओ, हम मैदान पे निकल आए। तो तहरीकें आज भी चलती हैं भारत में। जाहिर सी बात है, अगर बिहार में तहरीक ना चलती तो झारखंड कैसे बनता, यूपी में तहरीक ना चलती तो उत्तराखंड कैसे बनता, मध्य प्रदेश में तहरीक ना चलती तो छत्तीसगढ़ कैसे बनता। बोलो, तहरीकें आज भी चलती हैं। और हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में जब जनता को, पब्लिक को, आवाम को अपना हक लेना होता है तो धरना प्रदर्शन पब्लिक करती है, मुतालबा करती है। भारत में हम क्या करते हैं? पार्लियामेंट का घेराव करते हैं, असेंबली पर जाकर धरना देते हैं, जंतर मंतर पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो दुनिया जब अपना हक मांगती है हुकूमतों से तो ये हुकूमतें आसानी से हक नहीं देखती। मुतालबा करना पड़ता है, अपील करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तहरीकें चलाना पड़ता है, आंदोलन छेड़ना पड़ता है, तब पब्लिक को हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है, नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न कोई आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील है। मगर कितना मेहरबान है वो पैगंबर इस समाज पर कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेसहारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेवाओं को हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे नोट करो, इंसान तो इंसान, मेरा रसूल जानवरों के हुकूक बयान कर रहा, जिंदा तो जिंदा रसूलुल्लाह मुर्दों का हक बयान कर रहे हैं। एक बात बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं? बोलो यार, कुछ हूं हाँ करो। मरने के नाम पे कोई बोलता ही नहीं। इतना कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम। और जितना ज्यादा जो बूढ़ा होगा उससे मरने की बात करो ना तो लाठी ढूंढेगा। ये मौलवी कहां से आ गया जो मरने की बात कर रहा है? कब्र में पैर लटका है मगर मरना नहीं चाहता। और मरना है कि नहीं बोलो? एक दिन
सबको मरना है। मगर दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इतना घमंड किस बात का है? ये गुरूर, ये तकब्बुर, ये अना, ये मतवालापन, ये कैसे तुम्हारे दिल में उतर गया? क्या मौत का खौफ नहीं आता? मौत का डर नहीं है? हमारी तुम्हारी हकीकत ही क्या है समझो। जिस वक्त हमारे तुम्हारे आंगन में रूह निकलेगी, मिट्टी रखी होगी, जानते हो, रूह निकलते ही घर वाले हमारा नाम बदल देंगे। कोई नहीं कहेगा अब्दुल रहमान लेटा है, अब्दुल रहीम लेटा है। लोग कहेंगे साइड हटो, मिट्टी रखी है, जनाजा रखा है, मैयत रखी है, ताबूत रखा है। हाय बड़ा घमंड था तुम्हें अपनी जिंदगी पर। घर वालों ने तो तुम्हारा घर ही में नाम बदल दिया। 2-4 घंटे आंख में आंसू आएंगे, समाज के लोग तसल्ली दिलाएंगे, कहेंगे नहलाओ, टाइम हो रहा है। कफन मंगा लिया गया, नहलाने के लिए लेटाया पटरे पे। पहले तो ये बता दो, ये जो पटरे पे लेटाते हो नहलाने के लिए, ये पटरा लाते कहां से हो? कोई बता सकता है? अरे बोलो यार, ये पटरा कहां से लाए? कहां से लाए बोलो? चौकी से आप नहीं लाते हो, मस्जिद की कमेटी लाती है। चौकी पे नहा लो। शहरों में आम तौर से इंतजाम है, पटरा बना दिया गया है, तख्ता। हाय हमारी हकीकत, 2-2 रुपए चंदे वाले पटरे पे हम लेटा दिए जाएंगे। मैंने आज तक दुनिया का कोई अमीर नहीं देखा जो बात बात पर अपनी अमीरी की बात करता था। आज वो ये कह दे, गांव वालों नया पटरा खरीद लेना मुझे नहलाने के लिए। नहीं, जिस पर सैकड़ों पापी गुनहगार नहलाए जा चुके हैं, उसी पे लिटा दिया जाओ। कपड़े उतारो। जैसे कपड़ा उतारा, थोड़ा टाइट था कपड़ा, समझदार आदमी खड़ा हुआ, रुको, कहीं मुर्दे को झटका न लग जाए। कंची ले लो, काट दो, मुर्दे को झटका न लगने पाए। वाह रे इस्लाम, तेरी रहमतों को सलाम। क्या पाकीज़ा मजहब है जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा? बेशक बेशक। इस्लाम रहमतों का मजहब है। बोलो, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम इखलास का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मसावत का मजहब है, इस्लाम अहिंसा का मजहब है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नहला देने के बाद जानते हो 3 चादरों में लपेट दिए जाओगे। पूरी तवज्जो है। और इन चादरों में जेब नहीं होती। जी जी। कफन में जेब नहीं होती। बरहैना पैदा हुए थे, 3 चादरों में लपेट के तुम्हारा जनाजा उठाया जाएगा। अरे क्या कर रहे हो? कुछ लेके जा रहे हो? ये घर वाले अंगूठी उतार लेंगे, मेरी औलादे छीन लेंगे। है जिन्हें नाज़ नखरे से मैंने पाला था, वो बच्चे घड़ी खोल लेंगे। कुछ रह जाएगा? मैंने कहा भाई, बाप है बाप, तुम सारा सामान उतारे ले रहे हो, कुछ तो इसके साथ जाने दो। को घर वाले कहेंगे इसके साथ दुनिया का सामान कुछ नहीं जाएगा। अब जो जाएगा तो इसका ईमान जाएगा, इसका अकीदा जाएगा, इसके अमाल जाएंगे। थोड़ा बदलो मुसलमानों, अपने को तब्दील करो। मुझे हैरत है कि लोग पैसा देकर गुनाह खरीद रहे हैं। जी जी। पैसे से गुनाह खरीद रहे हैं। बोलो, शादियों में देख लो, ये 10-10 की नोटें डांसरों पे फेंकी जा रही है। बूढ़ा बाप है, चेहरे में दाढ़ी है, उनसे कहो चचा क्या कर रहे हो? कहेगा आज ना बोलिए मौलाना साहब, आज सब अरमान निकाल लेने दीजिए। अरे अरमान यही निकालना था। अरमान निकालना था तो मोहल्ले के किसी गरीब बच्चे की मदद कर देता। अरमान निकालना था तो किसी यतीम बच्ची का निकाह करा देता। अरमान निकालना था तो किसी बेवा के खर्च का इंतजाम कर देता।
बदलो अपने को नेकियां फ्री बट रही हैं और गुनाह पैसे से खरीद रहे हो। जलसे में आने का कोई पैसा लिया गया? शानदार कुर्सी लगी है, कोई पैसा लिया गया? उलमा बैठे हैं, आपको अल्लाह रसूल की बातें बता रहे हैं, बोलो, तवज्जो कीजिए जरा सा। तो नेक